Have you ever seen a village girl dressing like this? Because I haven't. I was going through these looks of Janvi Kapoor from her upcoming movie Peddi, where the styling looked very disconnected from her character. I mean, I understand that female lead should stand out and the main character should be highlighted, but it should feel like she belongs to the world around her. But here she looked visually separate from everybody around her, which looked so unnatural. Kissing without consent in Big 2026, why don't they get cancelled for it? OMG, I'm glad I'm not the only one who felt like her close up body shots looked like softcore porn. She agreed to do it. गंदा है पर धंधा है ये. This is disgusting. Will the mindset change ever happen? Such crap, and Janvi Kapoor calls herself a feminist. Janvi is capable enough to not do roles like these. Don't know why would she even sign up for this. Hello everyone, welcome back to the Gossiper. So today we will be discussing Janvi Kapoor's role in her movies, कैसे उनका रोल सिर्फ एक आई कैंडी बनकर रह गया है, एज वेल एज जानवी को ऐसे रोल्स क्यों चूज करने पड़ रहे हैं, इंक्लूडिंग कैसे जानवी रेप को नॉर्मलाइज कर रही है थ्रू हर रोल्स एंड रश्मिका को कॉपी कर रही है. अभी रिसेंटली आज ही रामचरण और जानवी कपूर की मोस्ट अवेटेड पैन इंडिया स्पोर्ट्स ड्रामा पैडी थिएटर्स में रिलीज हो चुके हैं. बट इस मूवी में जानवी के लुक्स एंड रोल्स के लिए उन्हें काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है. एज मूवी के कुछ सीन्स अगर आप देखोगे ना तो हर रोल इज ऑफ अ नॉर्मल सीधी सादी गांव की छोरी, बट जानवी किसी भी एंगल से नॉर्मल गांव की छोरी नहीं लग रही है. इंस्टेड वो बस एक आइटम गर्ल टाइप्स फील दे रही है. जो उनका ड्रेसअप है डीप कट शॉर्ट ब्लाउजेस विथ नो दुपट्टा, मतलब जो लुक उनका होना चाहिए था वो नहीं था. इंस्टेड उनके साथ जो को स्टार्स है दूसरी लड़कियां वो लग रही थी गांव की लड़कियां, लेकिन जानवी का लुक उनके कैरेक्टर को जस्टिफाई नहीं कर रहा है. सी जानवी का रोल इस 189 मिनट्स की मैसिव स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा में पूरी तरह से एक ग्लोरिफाइड प्रॉप जैसा है. स्टोरी लाइन में उनके कैरेक्टर का पर्पस जीरो है. कैरेक्टर डेवलपमेंट के नाम पर सिर्फ एक ही चीज दिखाई गई है, स्लो क्लोजअप शॉट्स ऑफ अ बॉडी. अभी ये फिल्म ना एक स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा है जहाँ पर रामचरण एक रॉ रस्टिक 1980s के बैकड्रॉप में एक रेबल प्ले कर रहा है. पर जब भी हीरोइन स्क्रीन पर आती है मूवी अचानक एक कम्प्लीटली अलग जॉनर में शिफ्ट हो जाती है जहाँ फोकस सिर्फ और सिर्फ मेल गेज पर होता है. और ये सिर्फ पैडी मूवी की बात नहीं है. अगर आप जानवी की लास्ट मूवी दीवारा में भी उनका रोल देखोगे ना सो वो सेम वाइब्स देता है. मिसिंग पल्लू, डीप नेक ब्लाउजेस एंड ऑल. दीवारा के छोटा मल्ले सॉन्ग में भी यही सेम क्रिटिसिज्म हुआ था. एस्थेटिक्स के नाम पर इतना स्किन शो था कि वो एक सिचुएशनल कैरेक्टर बिल्डिंग सॉन्ग कम और एक हाई बजट आइटम सॉन्ग ज्यादा लग रहा था. इनफैक्ट एक यूजर ने रेडिट पर डिस्क्लोज किया कि इस मूवी में एक सीन है जहां पर हीरो बोलता है हर फादर वोंट अग्री फॉर अ मैरिज एंड शी वोंट अग्री टू लव मी सो लेट मी गो टच हर. मतलब एक सीन में पावर कट होता है, सब कुछ डार्क हो जाता है और हीरो फोर्सफुली हीरोइन को किस करता है. एंड गेस व्हाट, स्क्रीन पर हीरोइन शॉक में रो रही है. शी इज लिटरली क्राइंग फ्रॉम एन अनवांटेड टच, लेकिन बैकग्राउंड में AR रहमान का रोमांटिक बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा होता है विच रियली नीड्स टू बी कॉल्ड आउट. सी सिनेमा एक सेंसरी मीडियम है. जो हम देखते हैं और जो हम सुनते हैं उनका सिंक हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है. जब आपकी स्क्रीन पर एक वुमन के साथ फोर्सफुल फिजिकल इंटीमेसी हो रही है और वो रो रही है तो म्यूजिक को टेंशन या डिस्कम्फर्ट क्रिएट करना चाहिए, लेकिन यहाँ म्यूजिक ऑडियंस को बता रहा है हे लुक फील द बटरफ्लाइज. ये कितना ब्यूटीफुल मोमेंट है. एंड इसको कहते हैं एक्सट्रीम लेवल की टोन डेफ फिल्म मेकिंग. आप असॉल्ट को, नॉन कंसेंशुअल एक्ट को एस्थेटिक रोमांस बनाकर बेच रहे हो. इवन एक रेडिट यूजर के अकॉर्डिंग तो सेकेंड हाफ में हीरो आकर बोलता है कि सम पीपल एक्सप्रेस लव विद सॉन्ग्स और लेटर्स, आई ओनली नो हाउ टू एक्सप्रेस माई लव थ्रू टच. तो थिएटर्स में लोग सीटी मार रहे थे और तालियां बजा रहे थे. दिस इज वेयर इट गेट्स हाईली टॉक्सिक. सी टू बी ऑनेस्ट, साउथ सिनेमा में कमर्शियल टेम्पलेट्स के नाम पर फीमेल कैरेक्टर्स का ऑब्जेक्टिफिकेशन अब लिमिट क्रॉस कर चुका है. एंड इट्स नॉट न्यू. बट द थिंग इज जानवी कपूर जैसी प्रिविलेज स्टार किड जो खुद फेमिनिज्म के बारे में बात करते हैं वो ऐसे रोल्स क्यों करना चाहेगी? क्योंकि ये पूरा मैटर सिर्फ एक मूवी का नहीं है, ये एक डिसअपॉइंटिंग पैटर्न है. तो उनकी फिल्म चॉइसेस देखकर लगता था दैट शी जेन्युइनली वांट्स टू बी नोन एज एन एक्टर, नॉट जस्ट एज अ ग्लैमरस स्टार. She did गुंजन सक्सेना, द कारगिल गर्ल, जहां उन्होंने एक रियल लाइफ पायलट का इंटेंस इंस्पायरिंग कैरेक्टर प्ले किया. उन्होंने मिली और गुड लक जेरी जैसी सर्वाइवल थ्रिलर्स और डार्क कॉमेडीज भी चुनी जहां स्क्रीन टाइम पूरा उनका था और उन्हें परफॉर्म करने का सॉलिड स्पेस भी मिल रहा था. बट हियर द प्रॉब्लम इज जानवी कपूर का सोशल मीडिया पर्सोना. अगर आप उनका सोशल मीडिया हैंडल्स देखोगे, हर फोटोशूट एंड पब्लिक गैदरिंग्स
वहां पर वो खुद को कैसे कैरी करती है दैट इटसेल्फ कन्वेज कि वो वानाबी कार्दाशियन की वाइब्स देती है। सी अभी जानवी को अपने करियर में हार्डली हिट फिल्म्स मिली है एंड इसलिए पिछले कुछ टाइम से शी शिफ्टेड टुवर्ड्स कमर्शियल पैन इंडिया सिनेमा एंड इन अ वे वो पुष्पा मूवी से रश्मिका को कॉपी करने का भी ट्राई कर रही है। एज रश्मिका को पुष्पा मूवी से अपने करियर में बहुत ज्यादा फायदा हुआ था एंड द काइंड ऑफ रोल जानवी अभी प्ले कर रही है वैसा रश्मिका ऑलरेडी प्ले कर चुके हैं। बट ऐसा जरूरी नहीं है ना कि जिन रोल्स ने रश्मिका को हेल्प की वो जानवी को भी करे एंड इसी रीजन से उनकी इमेज अब सिर्फ एक आई कैंडी जैसी बन गई है। आई कैंडी मतलब एक ऐसा फीमेल कैरेक्टर जिसका पूरी कहानी में कोई एक्चुअल कंट्रीब्यूशन नहीं होता। अगर आप उस कैरेक्टर को मूवी से डिलीट भी कर दो तो स्क्रिप्ट में 1% फर्क पड़ेगा। उनका काम बस इतना बचा है कि बड़े सुपरस्टार्स के साथ एक दो ग्लैमरस सॉन्ग्स में डांस करे और बाकी पूरी फिल्म में सिर्फ कैमरा उनकी बॉडी और लुक्स को ऑब्जेक्टिफाई करे सो दैट उनके करियर में बस एक ब्लॉकबस्टर मूवी ऐड हो जाए। एंड इन केस अगर आप सोचो कि ये सब जानवी जानबूझकर नहीं कर रही है देन लेट मी टेल यू कि रिसेंटली कियारा के टॉक्सिक मूवी को लेकर भी सेम स्पेकुलेशंस थी दैट उन्होंने टॉक्सिक में काम सिर्फ यश के स्टारडम की वजह से किया है बिकॉज शी न्यू दैट यश की वजह से मूवी हिट होगी एंड कियारा की पीआर उसमें उनको क्रेडिट दिलवा के उनके करियर में ब्लॉकबस्टर मूवी ऐड करवा देगी। बट जानवी को देख के इट फील्स हाईली डिसअपॉइंटिंग कि एक ऐसी एक्ट्रेस जिसके पास एक्सट्रीम प्रिविलेज है स्क्रिप्ट्स चूज करने की, जो बिना किसी सिक्योरिटी के डिमांडिंग रोल सेलेक्ट कर सकते हैं, वो अब उन्हीं आउटडेटेड रेग्रेसिव मेल गेज टेम्पलेट्स का हिस्सा बन रही है जिन्हें बदलने के लिए न्यू फिल्म मेकर स्ट्रगल कर रहे हैं। Anyways, that's all for today. Please let me know your thoughts on this in the comment section. And अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।